घुघुतिया, पुसोडिया, उतरैणी, चुन्या त्यार, खिचड़ी संक्रांति, धोलडा, धरनौला नाम अनेक हैं लेकिन त्योहार एक ही। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती है और पर्व के मनाए जाने का तौर तरीका भी काफी अलग है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर से चंपावत व पिथौरागढ़ जिले की सीमा पर घाट से होकर बहने वाली सरयू नदी के पार वाले मानसात को यह पर्व मनाते हैं, जबकि शेष कुमाऊं में इसे संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सौर मंडल में भी एक बड़ा बदलाव होता है, जिसमें सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए इस त्योहार को उत्तरायणी का त्योहार भी कहा जाता है। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह त्योहार कब से और क्यों मनाया जा रहा है, परंतु घुघुतिया त्योहार के पीछे कई कहावतें जरूर है। कहा जाता है कि चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा अपनी रानी के साथ बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में गए और वहां पूजा अर्चना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा की पत्नी बेटे को प्यार से घुघुती नाम से पुकारती थी। घुघुती के गले में एक माला हमेशा रहती, जिसमें बंधे घुंघरू आवाज करते थे। जब भी घुघुती किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ कहती, काले कावा काले, घुघुती माला खा ले। इस डर से घुघुती हमेशा अपनी माँ का कहना मानता था। कुछ दिनों बाद घुघुती की कौवों से दोस्ती हो गई। उधर दूसरी ओर राजा का एक मंत्री घुघुती को मारकर राजगद्दी हासिल करना चाहता था। एक दिन घुघुती जब आंगन में खेल रहा था तो राजा के मंत्री ने उसका अपहरण करवा लिया। जब वह उसे जंगल की ओर ले जा रहा था तो कौवों ने उसे देख लिया और मंत्री को घेर लिया। एक कौवा माला लेकर राजा के पास पहुंचा, जिससे राजा को समझ में आ गया कि घुघुती किसी बड़े खतरे में है। राजा तुरंत उस कौवे का पीछा करते हुए जंगल में जा पहुंचे और मंत्री को घुघुती के साथ देख लिया। इस पर राजा ने उस मंत्री को मृत्यु दंड दिया। घुघुती की मां ने पकवान बनाकर कौवों को खिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। अब से कुमाऊं क्षेत्र में घुघुती पर्व पर बच्चों के गले में घुघुती की माला पहनाने और कौवों को घुघुती पकवान खिलाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कहानी के अनुसार एक घुघुत नाम का राजा हुआ करता था। एक ज्योतिष ने उसे बताया कि मकर संक्रांति के दिन कौवे उस पर हमला करेंगे। यह टालने के लिए राजा ने घोषणा कर दी कि इस दिन सब लोग आटे में गुड़ मिलाकर एक अलग तरह का पकवान बनाएंगे और उसे सांप जैसा आकार देकर कौवों को खिलाएंगे। राजा का अनुमान था कि पकवान खाने में व्यस्त होकर कौवे उस पर आक्रमण की घड़ी भूल जाएंगे। लोगों ने इस पकवान का नाम ही घुघुत रख दिया। तब से यह त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इसी तरह की एक अन्य जनश्रुति है। कहते हैं सालों पहले उत्तराखंड क्षेत्र में एक राजा हुआ करता था। एक ज्योतिषी ने उसे बताया कि उस पर ग्रहों की मारक दशा आई हुई है। यदि वह घुघुतों का भोजन कौवों को करा दे तो उसकी यह मारक दशा टल सकती है। राजा हिंसावादी था, उसे निर्दोष पक्षियों को मारना अच्छा नहीं लगा। उसने उपाय के तौर पर गुड़ मिले आटे के प्रतीकात्मक घुघुते बनाए और उन्हें बच्चों के हाथों से कौवों को खिलाया। तभी से यह परंपरा चल पड़ी। त्योहार के पीछे की असल वजह का तो पता नहीं, लेकिन यह त्योहार प्रकृति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल ठंड और हिमपात के कारण अधिकांश पक्षी मैदानों की ओर प्रवास कर जाते हैं, लेकिन कौवा पहाड़ों से प्रवास नहीं करता है। शायद कौवे के अपने इस प्रवास से प्रेम के कारण ही स्थानीय लोग उसे पकवान खिलाकर उसका आदर करते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार के दिन अनेक पकवान कौवों को खिलाए जाते हैं। घुघुता इन पकवानों में मुख्य होता है। घुघुता एक तरह का मीठा पकवान होता है जो केवल इसी अवसर पर बनाए जाते हैं। घुघुतिया त्योहार के दिन घर में कई तरह के पकवान जैसे बड़े, पूड़ी, चावल की खीर, पुए, सिंगल आदि कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। गढ़वाल में इसे चुन्या त्यार भी कहा जाता है। इस दिन वहाँ दाल, चावल, झंगोरा आदि 7 अनाजों को मिलाकर एक चुन्या नाम का व्यंजन बनाया जाता है। इस दिन गढ़वाल में आटे के मीठे घोलडा या घवेलो बनाए जाने के कारण इसे घोलडा या घवेल भी कहा जाता है। अगले दिन सुबह होने पर यानी माघ माह के प्रथम दिन बच्चे सुबह सुबह उठकर नहा धोकर इस माला को पहनते हैं और अपनी छत पर जाकर कुछ घुघुतों और पूड़ी को एक स्थान पर रखकर जोर जोर से कौवों को बुलाने लगते हैं। सुबह सुबह पूरे इलाके में बच्चों की मधुर आवाज से एक सुंदर शोरगुल पैदा हो जाता है, जो बेहद ही कर्णप्रिय लगता है।
बच्चों के जोर जोर से चिल्लाकर कौवों को बुलाने से कौवे भी तुरंत आ जाते हैं और उनकी पूड़ी और घुघतों को लेकर दूर गगन में उड़ जाते हैं। उसके बाद बच्चे अपनी माला के घुघते स्वयं ही खा लेते हैं। बच्चे कौवों को बुलाने के लिए एक बेहद ही कर्णप्रिय लोकगीत भी गाते हैं, जिसमें वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कौवों से आग्रह करते हैं। शायद यह दुनिया का एकमात्र त्योहार होगा जो कौवों को समर्पित है। आज की इस वीडियो का सफर बस यहीं तक था। मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।